अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल बनाए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मेरे से सवाल किया गया था कि क्या मेडिटेशन जब हम करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि किसी भी पर्सन के सर में दर्द या माथे में या सेंटर ऑफ द आई पहले दिन ही, जिसने ज़िंदगी में कभी मुराकबा ना किया हो, तो उसके सर में दर्द हो सकता है? तो मेरा जवाब ये है आज की वीडियो में आपको बताने का, और उन लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिन लोगों को आइडिया नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने ज़िंदगी में कभी मेडिटेशन नहीं की होती, ज़िंदगी में कभी ज़िक्र-ओ-अस्कार नहीं किया होता, लेकिन जब वो मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो ये पॉसिबल हो सकता है कि डे 1 से ही उनके सर में दर्द होना शुरू हो जाए। उसकी 2-3 इंडिकेशन होती हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि आप प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, और प्रॉपर डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहे होते, और सेकंड उसका वजह ये होती है कि आप ना चाहते हुए भी अपने वजूद को मजबूर करते हैं मेडिटेशन करने के लिए, जबकि आपका बॉडी जो है वो रेडी नहीं होती प्रॉपर तरीके से, जिसकी वजह से आपके सर में दर्द हो सकता है। दूसरा सवाल ये था कि अगर सर में दर्द होता है तो क्या ये इंडिकेशन थर्ड आई के ओपन होने की है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सम टाइम, जैसा कि मैंने आपको बोला, कि आपका वजूद सम टाइम रेडी नहीं होता, जिसकी बेस के ऊपर आप मेडिटेशन तो करते हैं लेकिन आपको उसकी फीलिंग्स और उसके एहसासात महसूस नहीं हो पाते। यहाँ पर एक और बात बोलती चलूँ कि उनका सवाल ये भी था कि क्या मेडिटेशन के दौरान हम अपना पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ थर्ड आई के ऊपर रखें, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमें कॉस्मिक एनर्जी प्रॉपर तरीके से हमारे थर्ड आई पे वर्क करें और बाकी के लताइफ को हम इस्तेमाल ना करें या उनके ऊपर फोकस ना करें, उनको बेदार ना करें? तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जब आप मेडिटेशन के लिए बैठे और आप अपने किसी भी जो लताइफ है उसके ऊपर फोकस अगर आप नहीं लगाते, तो कॉस्मिक एनर्जी ऑफ कोर्स उस जगह को अफेक्ट नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की है कि जब भी आप कंसंट्रेशन अपना सिर्फ थर्ड आई मेन आपकी नीयत में है, आपके माइंड में है, आपके ख्याल में है कि थर्ड आई आपका बातिन है और आपके बातिन की एक नज़र है जो खोल दी है हमने। लेकिन ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मिस कन्फ्यूजन का शिकार है, इसको क्लियर करना ज़रूरी है। थर्ड आई का मतलब मैंने अपनी पुरानी वीडियो के अंदर बताया है कि आपके बातिन की इस्लाह करना, आपके बातिन को रोशन करना है। जब आपका बातिन आपकी रूह तकवीयत पकड़ती है तो ऑटोमेटिकली वो अपनी डिफरेंट मकामात की आपको सैर करवाती है, और जब नूर बाकी लताइफ को मिलता है तो ही प्रॉपर तरीके से थर्ड आई वर्क कर पाती है। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कॉस्मिक एनर्जी आपके सिर्फ एक लताइफ को ही मुतासिर करे, लेकिन यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट ये हो सकते हैं कि उस एक स्पेसिफिक लताइफ के ऊपर अगर कंटिन्यूसली फैज़ का जो है तजल्ली का असर बाकी रहे, तो उस लताइफ की जो अपनी पर्सनैलिटी है, उसकी अफेक्शन जो है, उसकी पर्सनैलिटी की जो एक क्वालिटीज़ हैं, वो निकल के आपके वजूद के अंदर दाखिल होती हैं। यानी इंसान वैसा अमल करता है जैसा वो अंदर से होता है। तो अगर आप एक लताइफ की खसूसियात को लेके चलेंगे तो इसमें पॉसिबल हो सकता है कि अग्रेशन आपकी माइंड में आया, आपकी कंसंट्रेशन पे उतना वर्क ना हो, या आपके जितने भी नेगेटिव मामलात हैं वो खुल के सामने आए। क्योंकि जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि जब आप थर्ड आई मेडिटेशन के ऊपर काम करते हैं तो सबसे पहले नूर आपके नफ्स को मिलता है, और नफ्स के अंदर हर किस्म की बुराई होती है। तो अगर आप सिर्फ अपने नफ्स के ऊपर ही नूर की तजल्ली डालते रहेंगे तो नफ्स जो है वो आप में एग्रेसिवनेस, आप में एंग्रीनेस, आप में गुस्सा और बाकी इस तरह की बहुत सारी बातों को जो है ना वो ज़्यादा ज़ोर पे दे सकता है, जिसकी वजह से आपके अंदर वो खसूसियत बहुत वाज़ेह तौर पे ज़ाहिर हो सकती है और आप उसका शिकार हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि मेडिटेशन जब भी करें अपने कल्ब के ऊपर उस नूर को ट्रांसफ़र करने की नीयत से करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।